सिंचाई विभाग में घोटाले के मामले में आरोपी इंजीनियर को बचाने में अब सिंचाई विभाग जुटा हुआ है। मुख्य अभियंता डीके मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शासन की जांच को दबाने में सिंचाई विभाग जुटा हुआ है। डीके मिश्रा पर ट्रांसफर पोस्टिंग से धन उगाही का आरोप लगा है। डीके मिश्रा के पास 7 पदों का अतिरिक्त प्रभार था। तो अब कुछ इस तरीके से जो आरोप लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि सिंचाई विभाग शासन के जरिए जो जांच की जा रही है उस जांच को दबाने में लगा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का आरोप सीधे सीधे डीके मिश्रा के ऊपर में लगा है। 7 पदों का अतिरिक्त प्रभार डीके मिश्रा के पास में था और अब ये बड़ा भ्रष्टाचार जो सामने आ रहा है जिसका आरोप लग रहा है। नरेंद्र यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए। नरेंद्र, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का यह खेल कोई पहली बार नहीं, धड़ल्ले से आमतौर पर खेला जाता है तमाम सरकारों में, और अब जो आरोप लगे हैं डीके मिश्रा के ऊपर और कहा यह जा रहा है कि शासन की जांच को भी सिंचाई विभाग दबाने की कोशिश कर रहा है, यह संभव कैसे है? देखिए, डीके मिश्रा मुख्य अभियंता हैं जो राजधानी लखनऊ में तैनात हैं, लेकिन उनके पास 7 और जगहों के चार्ट थे। इस दौरान इन्होंने जब एचओडी अनूप श्रीवास्तव से उनसे मिलकर इनके ऊपर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा है। जो कंप्लेन की गई है उसमें 200 करोड़ रुपए के घोटाले करने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है और साथ ही बिंदुवार बताया गया है किस तरीके से तैनाती करने के बाद मनचाहा पद पाने के लिए इन्होंने सरकार की जो वेबसाइट है, सरकार सिंचाई विभाग की जो साइट है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना था। आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पे साफ तौर पर लिखा कि राजधानी लखनऊ में ही आपको प्रीमियम, बढ़िया और ऑर्डिनरी पद मौजूद है, आप एक बार संपर्क तो कर लीजिए। इन सारे मामलों को लेकर के इसकी फोटो कॉपी लगा करके प्रमाण के साथ शासन को इनकी कंप्लेन की गई है। करीब 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग इस मामले को अभी तक दबाए हुए है। 7 पदों का अतिरिक्त चार्ज इनके पास था। उस दौरान इन्होंने घोटाला किया था, फर्जीवाड़ा किया था, इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं और एक बड़ी जांच करने की मांग की गई है। शासन की तरफ से सिंचाई विभाग को पत्र लिखा गया था। पहले तो कार्रवाई करने की बात की गई, लेकिन डीके मिश्रा एक प्रभावशाली इंजीनियर हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, दबाव बनाते हुए इन्होंने जांच को रुकवा रखा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी अभी जांच नहीं कर रहे हैं, फाइल दबाए हुए हैं। देखने वाली बात यह होती है कि जब शासन स्तर से इतने इंपॉर्टेंट पत्र लिखे जाते हैं और जांच की बात कही जाती है, पारदर्शी व्यवस्था की बात की जाती है, ऐसे में सिंचाई विभाग कैसे इतनी बड़ी जांच को दबाए हुए है और एक बड़े आरोपी इंजीनियर के खिलाफ जांच नहीं कर रही है, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि क्यों नहीं डीके मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सवाल ये है कि अगर डीके मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और सिंचाई विभाग इसको दबा रहा है, तो फिर सिंचाई विभाग किस मंत्री के अंडर आता है? ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही हैं उस पर सरकार क्या कर रही है? ऊपर से भी क्या इसे शह मिल रहा है? बिल्कुल, जितने बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं विभाग में ही अंदर से कुछ अधिकारी डीके मिश्रा की मदद कर रहे हैं। जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार कार्रवाई की बात की गई थी, फाइलें तैयार हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ऐन वक्त पर कार्रवाई को रोका गया है, ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। अगर आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पे बुलाया जाता है कि आप अपने पद को पाने के लिए एक बार संपर्क कर लीजिए और खुलेआम लिखा जाता है, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना गंभीर आरोप और इस तरीके की आप कह सकते हैं दुस्साहस की जो इंजीनियरों का ग्रुप था उस पर लिख करके बुलाना का आप आओ एक बार मिलो, जो पद चाहोगे वो पद पाओगे, इतने प्रूफ के साथ लेटर लिखा गया है, इतने प्रूफ के साथ कंप्लेन की गई है और शासन की मंशा के विपरीत सिंचाई विभाग में काम किया जा रहा है। तमाम दागी इंजीनियर यहाँ पड़े हुए हैं। सिंचाई विभाग के कई इंजीनियरों की सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जांच चल रही है, तमाम संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसी क्रम में रूप सिंह यादव की भी जांच चल रही है। सीबीआई ने अभी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में उनको उठाया था, ईडी ने उनकी संपत्तियां जब्त की हैं। लेकिन एक और आरोपी इंजीनियर डीके मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो सवाल यही उठता है सिंचाई विभाग में वो कौन से अधिकारी हैं जिनको जांच सौंपी गई है और इसके बावजूद फाइल दबी हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितना बड़ा रसूख है डीके मिश्रा का, यह देखने वाली बात होती है। आखिर विभागीय मंत्री क्या कर रहे हैं, एचओडी क्या कर रहे हैं, प्रमुख सचिव क्या कर रहे हैं? अगर शासन के पत्र को दबाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डीके मिश्रा अपने रसूख का, अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र।